हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सीखे बाबा की क्लास में। और इस आप ही खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हमने स्टार्ट क्या कर रखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा था मैंने। इस चैप्टर का क्या था, एक ओवरव्यू देखा था कि पढ़ना क्या क्या है और इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो जिन्होंने ये जो चैनल पर नए हैं वो जाकर के पहले शुरू से चैप्टर को स्टार्ट करें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या होता है। ये क्या इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो सर्कुलेशन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीशन करेगा। अरे तो वैसे इम्यून सिस्टम का फिर क्या क्या काम है? इम्यून सिस्टम का एक बड़ा ही अच्छा सा काम है, बड़ा ही अच्छा सा काम है। वो काम बताने से पहले मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि सर डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पर कहाँ गया आप? तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि हम सीक्वेंस अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। एनसीईआरटी पूरी कवर होगी बट एनसीईआरटी की सीक्वेंस कवर नहीं होगी बस। तो जैसे इम्यून सिस्टम बाद में दे रखा है ना, तो हम पहले इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं, डिजीज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जहां से एनसीईआरटी में ये लेक्चर देखने के बाद में जहां से इम्यून सिस्टम वाला जो टॉपिक है वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ। तो जैसे अलग अलग सिस्टम होते हैं, वैसे इम्यून सिस्टम का क्या काम है फिर? तो मैं बताऊं इम्यून सिस्टम का क्या काम है। अगर आप अपनी आंखों पर माइक्रोस्कोप वाला चश्मा लगा लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझ लो, तो जब आपको पता लगा कि आपके चारों ओर माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स है, जिनमें से मैक्सिमम माइक्रोब्स तो वो है जो जाली में आपको मार देना चाहते हैं, आपको रोगी बनाना चाहते हैं, आपको डिजीज फैलाना चाहते हैं। जब मैंने हाथ ऐसे उठाया तो देखो कम से कम हजारों की संख्या में माइक्रोब्स यहां पर चिपक गए। तो फिर कुछ नाक में घुस रहे हैं, अरे एनवायरमेंट में है ना, हम एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट में हर जगह क्या माइक्रोब्स ही, जो कुछ हानिकारक भी है कुछ लाभदायक भी है, लेकिन मैक्सिमम हानिकारक ही। तो कुछ नाक में घुस रहे हैं, कुछ कान में घुस रहे हैं, कुछ मुंह में घुस रहे हैं। तो फिर वो बॉडी में अंदर जाने के बाद में डिजीज क्यों नहीं कर रहे? डिजीज क्यों नहीं कर रहे? इस हिसाब से तो हम हर रोज बीमार पड़ते। तो उन माइक्रोब से लड़ने के लिए, उन पैथोजन से लड़ने के लिए, उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक तगड़ा सिस्टम है, जिसका नाम होता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र वो तंत्र है, वो सिस्टम है जो कि हमको पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। पैथोजन मतलब रोगाणु, रोगाणुओं से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या बोलेंगे रे? इम्यून सिस्टम की स्टडी को बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। अरे कौन सा लॉजी? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या करता है ये? शरीर को पैथोजन या रोगाणु से प्रोटेक्ट करता है। शरीर को पैथोजन या रोगाणु से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो फिर कोई ना कोई इसका बापूजी भी होगा, पिताजी भी होगा। बाबूजी पुरानी फिल्मों में नाम सुना होगा ना आप, पिताजी को बोलते बाबूजी। तो वैसे इनका कोई बाबूजी भी होगा। तो कौन है वो बाबूजी? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है? एडवर्ड जेनर। बड़े ही हैंडसम साइंटिस्ट थे। शायद इन्होंने इनके आपने पिक्चर भी देख रखी होगी छोटी क्लासेस में। ऐसे वो जैसे तेरे नाम मूवी में वो सलमान खान ऐसे बीच में से वो ऐसे हेयर स्टाइल नहीं थी उसकी, तो वैसी हेयर स्टाइल रखते थे ये एडवर्ड जेनर। दिखाऊंगा आपको पिक्चर, शायद ये देख लो आप पिक्चर, आपको दिख भी रही होगी। तो बड़े ही हैंडसम पर्सन थे एडवर्ड जेनर। तेरे नाम टाइप के जो है वो ये हेयर स्टाइल रखते थे एडवर्ड जेनर। और यही वो एडवर्ड जेनर है जिन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया था। क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, पहला टीका, पहला टीका, टीका वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। अरे किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। चेचक नाम सुना है आपने? चेचक, जिसको छोटी माता भी बोलते हैं। चेचक है छोटी माता, इंडिया के अंदर खूब फैलाता है पहले।
अब तो नहीं होता, अब तो मतलब मुक्त कर दिया गया इंडिया को स्मॉल पॉक्स से। तो छोटी माता या जो स्मॉल पॉक्स उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी। और ये जो छोटी माता है या जो स्मॉल पॉक्स है वो एक क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से फैलने वाला रोग है। आई के नहीं बात समझ में? ठीक है जी साहब। अब कुछ सम इंपोर्टेंट टर्म, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे कि पैथोजन क्या होता है? अरे ऐसा कोई भी एजेंट जो कि डिजीज कोज करवाएगा, अरे साला पैथोजन कहलाएगा। समझे कि नहीं बात को? पैथोजन क्या होता है? डिजीज कोजिंग एजेंट। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कोजिंग एजेंट। क्या है कि वो जो देसी देसी लैंग्वेज है ना वो जाती नहीं मेरे अंदर से, इसलिए वो निकल जाती बीच बीच में। पैथोजन क्या कहलाता है? डिजीज कोजिंग एजेंट। ऐसा कोई भी एजेंट जो डिजीज करवाएगा पैथोजन कहलाएगा। ऐसा कोई भी एजेंट जो डिजीज करवाएगा पैथोजन कहलाएगा। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी रैली में चल रहे हो, वो नारा लगा रहे हो। तो फिर पायरोजन, अरे पायरोजन क्या कहलाता है? पायरोजन क्या होता है? फिर जब कभी आप बीमार पड़े हो या आपके जब फीवर आया हो, तब आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए हो, तब वो आपकी स्लिप में मतलब आपकी जो पर्ची होती है उसमें लिखता है कि पायरेक्सिया फॉर 3 डेज, पायरेक्सिया फॉर 5 डेज। तो पायरेक्सिया मतलब क्या? फीवर। अरे 5 दिन से बुखार है, पायरेक्सिया फॉर 5 डेज का मिल गया, 5 दिन से बुखार है इसको। तो फीवर का मतलब पायरेक्सिया, तो फीवर कोजिंग करने वाले एजेंट पायरोजन कहलाएंगे। ऐसे एजेंट जो फीवर फैलाएंगे पायरोजन कहलाएंगे। ऐसे एजेंट जो फीवर करेंगे या फैलाएंगे पायरोजन कहलाएंगे। पैथोजन डिजीज करेंगे, पायरोजन फीवर करेंगे। अरे तो फिर एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? बड़ी ही खूबसूरत डेफिनेशन बना रखी होगी आपने, और मुझे पता है कि वो डेफिनेशन क्या बना रखी है। आपने डेफिनेशन ये बना रखी है कि ऐसा कोई भी एजेंट जो हमारी बॉडी का ना हो या जो फॉरेन पार्टिकल हो, तो लाला जी आप उसको क्या समझते हो? एंटीजन समझते हो। यही तो समझते हो ना कि जो हमारी बॉडी का है, सॉरी बॉडी का नहीं है, या जो फॉरेन पार्टिकल है आप उसे एंटीजन समझते हो। लेकिन ये एंटीजन की फुल्ली डेफिनेशन नहीं है रे लाला। कैसे? ऐसे तो आप फूड खाते हो, वो भी आपकी बॉडी का नहीं है, तो फिर क्या वो भी एंटीजन है? अरे नहीं है, वो एंटीजन नहीं है, आपकी डेफिनेशन गलत है। तो फिर डेफिनेशन सही क्या है? तो डेफिनेशन सही ये है कि एक तो वो हमारी बॉडी का नहीं होना चाहिए। अरे एक तो मतलब वो फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, रे फॉरेन से आया हुआ होना चाहिए। फॉरेन का मतलब लंदन, वो अमेरिका वाला नहीं, मतलब बॉडी के बाहर का। और एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करवाता हो। क्या करवाता हो? एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करवाता हो अंदर बॉडी में जाने के बाद में। एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करवाता हो बॉडी में जाने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन उसको बोलेंगे। तो फॉरेन पार्टिकल्स एंड इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा, उसको वो फॉरेन एंटीजन बोलेंगे। तो फिर ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रकार क्या होती है? प्रोटीन होती है जो कि एंटीजन से क्या करती है? लड़ती है या एंटीजन को मारती है। और ये क्या होती है? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि बी लिम्फोसाइट द्वारा सिक्रेट की जाती है। किसके द्वारा सिक्रेट की जाएगी? बी लिम्फोसाइट के द्वारा सिक्रेट की जाएगी। तो आप इसको नोट कर